नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस प्रोग्राम को लेके जो इंजन है, जेट इंजन, उनके बारे में, प्लस जो एक फ्यूचर है AMCA और भारत के दूसरे जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उनमें इंजन को लेके क्या कुछ जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है, उसको लेके हम बात करेंगे। यहाँ पे इस टॉपिक का जो कनेक्शन है वो आप कह सकते हो कुछ स्पेकुलेशन को लेके है, जो कि भारत के S-400 ADS को डिलीवर किए जाने के बाद जो पॉसिबिलिटी है US के सैंक्शन को लेके, तो उस पॉसिबिलिटी पे हम बात करेंगे। हालांकि ये जो US का सैंक्शन है वो हाईली अनलाइकली है, लेकिन जहां तक बात है इस तरह की रिपोर्ट की जो कि मीडिया में चल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर यही कहना चाहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट किसी भी रैंडम ऑफिशियल को कोट करके लिख दी जाती है, जैसे कि इस केस में रियूटर ने किया है और उसी को भारतीय मीडिया ने कोट किया है। जब तक ये चीजें ऑफिशियल हैंडल से रिलीज नहीं होती है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होगा जहाँ पे बहुत कुछ स्टेक पे है इंडिया और US दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे सिंपली जाके कह देना कि सैंक्शन आ जाएंगे किसी को भी कोट करते हुए, मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। क्योंकि दूसरी तरफ US देख रहा है कि उसका जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर रीजन में वो बढ़े, और US के सैंक्शन के आने के बाद जो भी फाइटर जेट प्रोग्राम है भारत के, उनमें ये प्लान किया जा रहा था कि जो GE के इंजन हैं वो लगाए जाएंगे। तो आपके पास अगर सैंक्शन लगते हैं तो ये जो बिजनेस है वो रुक जाएंगे, और इसी को बेस बना के हम बात करने वाले हैं कि आगे आपके पास क्या क्या जो ऑप्शन है वो बन सकते हैं। हालांकि जो इंजन तेजस के लिए Mark 1 और MK-1A के लिए डिलीवर हो चुके हैं या फिर जिनकी डील हो चुकी है, उसको लेके आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आपके पाइपलाइन में है उन पे फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे इस तरह के जो सैंक्शन है वो आ जाते हैं, तो क्या कुछ जो स्टेप है वो हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है फाइटर जेट के इंजन को लेके, वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। जहाँ तक बात है अगले इंजन को लेके, तो आपके पास जो दो ऑप्शन है वो हमेशा से ही थे। GE आपके कंटेंशन में कहीं नहीं था, क्योंकि GE ने आपको कोई भी जो टेक ट्रांसफर है इंजन को लेके वो ऑफर नहीं किया है, तो इस गेम से ऑलरेडी बाहर थे बहुत पहले ही। लेकिन आपको जो मेन इशू है वो कहाँ आता है, जहाँ पे आप प्लान कर रहे थे कि तेजस Mark 2 में, TDBF में और ORCA में GE के इंजन लगाओ, तो वहाँ पे जो इंजन की रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए इशू बन सकता है। और उसको पूरा करने के लिए भी अभी आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि जो कावेरी इंजन है उसका ऑप्शन अभी भी आपके पास है। अगर आप चाहोगे तो कावेरी इंजन का जो एक हाइब्रिड है M88 के कोर के साथ, वो आप बना सकते हो, और उसको बनाने में आपको 1 से 1.5 साल लगेंगे। लेकिन वहाँ पे जो अभी भी जो इशू है वो IPR का अटक रहा है, कि उस केस में जो IP है वो साफरान रखना चाह रहा है, जबकि DRDO का उसको लेकर टेक ये है कि कावेरी इंजन को उन्होंने बेस से बनाया हुआ है तो IP वो रखेंगे। तो यहाँ पे जो की इशू है वो यही अटका हुआ है कि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी कावेरी का कोल्ड सेक्शन अगर साफरान के इंजन के कोर से लगा दिया जाए, तो आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए, आपकी जो तकनीक है कोल्ड सेक्शन की वो भी गई, और आपके पास जो IPR है वो भी नहीं आ रहा है। तो अगर किसी तरह से ये जो मैटर है वो रिजॉल्व होता है, तो आपके जो भी ट्विन इंजन जेट हैं उनको पावर करने के लिए 100 kN के अराउंड जो थ्रस्ट है वो डेवलप किया जा सकता है कावेरी के हाइब्रिड से। तो ये आपके पास बेहतर ऑप्शन होगा, बशर्ते कि आप M88 को डायरेक्ट प्रोक्योर करो। जो सेकंड ऑप्शन बनता है वो ये हो सकता है कि M88 का ही जो हायर प्रारूप है वो आप प्रोक्योर करो, उसको आप भारत में बनाओ। जैसे कि M88-3, जहाँ तक बात है M88-4 की, तो वो भी बना नहीं है, लेकिन जो M88-3 का ऑप्शन है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये ऑप्शन इसलिए भी लुक्रेटिव हो जाता है कि आपके MMRCA 2.0 या फिर MRFA में अगर रफाल सेलेक्ट होता है तो टेक ट्रांसफर के अंतर्गत इन इंजन को भारत में ही बनाया जा सकता है। हालांकि वहाँ पे जो IPR है वो आपका नहीं होने वाला है, लेकिन जो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हो 2026-27 तक। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है वो मिल सकता है, जहाँ पे एक जो डिसेंट थ्रस्ट टू वेट रेशियो है सिंगल इंजन तेजस Mark 2 के साथ, वो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। यहाँ पे जो M88-3 इंजन है वो सक्षम है डेवलप करने में 93 kN की पावर, जिसको ऑफर भी किया गया था Gripen C के लिए। इसी में बात करते हो M88-4 की, तो ये इंजन अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन तेजस Mark 2 के लिए जो आपका M88-4 है वो आपको ऑफर में आएगा। तो एक जनरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप देखोगे थ्रस्ट टू वेट रेशियो वो काफी पुअर है GE के इंजन के कंपैरिजन में, जहाँ पे GE 414 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 9 का है, और यहाँ पे जो आपका M88 वेरिएंट है 3 और 4, इनका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 8 to 9 के बीच में है। इस चीज को डेवलपमेंट के टाइम पे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपके इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो ऑफर है वो सही होना चाहिए, अगर रफाल ही MRFA में आता है। तो अगले ऑप्शन की बात करते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, जो कि रोल्स रॉयस के EJ200 को लेके है। अगर इसी का जो वेरिएंट है आप प्लान कर रहे हो कि AMCA के लिए बनाया जाए, जहाँ पे उस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में बनाए गए इंजन का जो IPR है वो भी आपके पास रहेगा, जिसको आप AMCA के लिए बना रहे होगे। अगर वहीं पे जो EJ200 है, अगर वो आपने TDBF या ORCA के लिए प्लान कर लिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजियस होगा M88 के कंपैरिजन में, चाहे वो इंजन लाइफ को लेके हो या हॉट कोर के टेक्निक को लेके हो। तो यहाँ पे जो EJ200 है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है M88 के कंपैरिजन में। इसको लेके मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि साफरान और रोल्स रॉयस में किसी एक के साथ DRDO जाने वाली है, और उसको लेके जो फैसला है वो इस साल प्रोबेबली लिया जाएगा। जहाँ तक बात है AMCA के इंजन को लेके, तो मैं यही चाहूंगा कि रोल्स रॉयस का जो वेरिएंट है जो जॉइंट वेंचर में बनाया जाएगा वो बेहतर रहेगा AMCA के लिए,
लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको MRF भी करना है तो उस केस में M88 को अगर आप सेलेक्ट करते हो TDBF और ORCA के लिए, यानी कि M88 के एक हायर वेरिएंट को, तो वो चीज सेंस बनाएगी। और इन सभी ऑप्शन से बेस्ट ये होगा कि आपके पास जो ऑलरेडी आपने कावेरी बनाया हुआ है उसके कोर को चेंज करके जो थ्रस्ट वैल्यू है उसको अगर आप 100 kN के ऊपर ले जाते हो तो आपके तेजस Mark II TDBF और ORCA के लिए वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये जो सारे केस हैं वो तभी सामने आते हैं अगर आने वाले टाइम में जो कोई सैंक्शन है वो आपके ऊपर आता है, तो स्पेशली यूएस का सैंक्शन, जो कि मेरे ओपिनियन में शायद ही आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होगा जिसपे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो यूएस के डील हैं, डिफेंस डील, वो भी डिपेंड कर रहे हैं, प्लस जो एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा इंडिया को लेके यूएस पे। हालांकि जो एक प्रेशर है इंडिया पे वो जरूर रहेगा कुछ और एडिशनल यूएस के प्रोडक्ट को खरीदने का, लेकिन जहाँ तक एक्चुअल सैंक्शन की बात है तो वो मुझे हाईली अनलाइकली लगता है। इस बारे में आपके क्या थॉट हैं कमेंट्स में जरूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।